यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। किस तरीके से हमारे जो नाउन वर्ड हैं, कैसे इनका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, ये हम विशेष रूप से देखेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, तो जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आप लोग की शिकायत आती है, मतलब आप लोग शिकायत करते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक आप सब्सक्रिप्शन का बटन तो दबा देते हैं, लेकिन जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तब तक आपके पास यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजता। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन करने के बाद, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। ठीक है भाई, इतना काम कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। आइए अब हम लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए आप लोग, और डिस्कस करेंगे हम लोग किस फॉर्मेशन ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, फेमिनिन जेंडर बनाना, फेमिनिन जेंडर बनाना, ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना। ठीक है भाई, ध्यान रखिए इनको, इनकी विशेष विशेष खास कुछ बातें हैं, उनको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना होने पाए। बातें समझ में आ रही ना? तो विशेष रूप से वे लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो टीजीटी पीजीटी, जो एलटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वे लोग जो फिर नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और आगामी जो परीक्षा लगी हुई है इनकी, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे, ऐसी उम्मीद होगी, हर पॉइंट को और हर वर्ड को नोट करेंगे, क्योंकि ये वही वर्ड है जो घूम फिर कर आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, रिपीट हुए कई बार, एक दो बार नहीं, मेनी टाइम्स रिपीट किए गए हैं ये वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पहले वर्ड को और पहले रूल्स को। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल इसके रूल्स के बारे में और आपकी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इन सबको हमने कल यानी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। तो आप लोग ना देखे हों तो जेंडर का पार्ट आप देखेंगे तो जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें रूल लिखिए फर्स्ट, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट। ठीक है भाई, अब रूल फर्स्ट ये है कि सब ध्यान रखिएगा, रूल फर्स्ट ये है, पहला रूल, शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ई डबल एस जोड़कर, ई डबल एस जोड़कर क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। शब्दों के अंत में ई डबल एस जोड़ करके मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। ये पहला रूल है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिख दिया मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ मैस्कुलिन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं फेमिनिन लिख देता हूँ, फेमिनिन। ठीक है भाई, मैस्कुलिन फेमिनिन। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि ऑथर, ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड नोट करते चलें। ऑथर, ऑथर का अब क्या लिखना है आपको, ऑथर का फेमिनिन जेंडर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो ऑथर का फेमिनिन जेंडर बनेगी भाई, हम देखिए, साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने देखा दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, अच्छे लगा, और ये भी देख करके अच्छा लगा कि हाँ, पढ़ने की एक जिज्ञासा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब में है। बशर्ते आपको आपकी अकॉर्डिंग आपका टॉपिक मिलता जाए बस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अब शब्दों के अंदर में क्या जोड़ेंगे, ई डबल एस। अब ध्यान रखिएगा, जरा बनाइए, हम देखते हैं भाई, बनाइए इसको भाई।
हाँ चलिए बिल्कुल, ऑथरेस क्या हो जाएगा, ऑथरेस, यही हो गया ना, है कि नहीं, ऑथरेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई, है ना। एक वर्ड और बनाइए, जायंट। जायंट, जायंट तो जानते हो क्या होता है भाई, दानव, दैत्य, जायंटिस, जायंटिस। ये अगर हम आपसे पूछें हायर, ये क्या होते हैं, हायर पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर कुछ वर्ड देखिए, साथ ही साथ आप कंफ्यूजन वर्ड नोट कर लीजिएगा, स्टॉप मार्क करके वहीं एक तरफ लिख लीजिएगा। यदि हम बात करें हियर, HEAR, हियर, HARE, हियर, HEIR, ये चार वर्ड हैं, इनको जरा नोट कर लीजिए भाई। इनका अर्थ देखिए, प्रोनाउंसिएशन इनके कहीं ना कहीं सेम है, बशर्ते इनमें क्या है, थोड़ी सी इनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट है। अब ये क्या है, अब बात कर रहे हैं जरा हियर की। हियर मीन्स क्या होता है, ये प्लेस को शो करता है, इसके मीन्स होता है यहाँ। हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ। हियर ये क्या होता है, HEAR, हियर मीन्स होता है सुनाई देना, सुनाई देना। हेयर, HERE, हेयर, ये क्या होता है, खरगोश। हेयर मीन्स क्या होता है, खरगोश। HAIR, एक वर्ड ये भी है। HEIR क्या होता है, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, वारिस जिसको कहते हैं, वारिस, उत्तराधिकारी। HAIR, हेयर तो आप लोग जानते होंगे, ये आपका बाल से संबंधित होता है। तो ये 5 वर्ड हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, जो हमेशा आपको कंफ्यूज कराते हैं। हमारा एक ही इंटेंशन नहीं होता दोस्तों कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सिर्फ टॉपिक पर ही डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी बातें आती हैं तो उनको पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से सभी दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जुड़े नहीं हैं भाई। तो सबके पास लिंक भेज दीजिए, आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, जिससे कि सारे लोग जुड़ जाएं। इनको भी नोट कर लीजिएगा। हेयर मिस यहाँ, HEI, हेयर मिस सुनाई देना, HARE, हेयर मिस खरगोश, HEIR, हेयर मिस उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन होता है, ये जैसे कि वारिस जिसको कहते हैं भाई, जैसे मान लीजिए किसी के फादर हैं और अपने बेटे को क्या बना दिया, अपनी पूरी जमीन जायदाद का उत्तराधिकारी बना दी, हेयर मिस बाल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसका बनाइए जरा, क्या बन जाएंगे, हैरिस, हैरिस। नेक्स्ट वर्ड चलिए भाई, चलिए जीव को बना दीजिए। जीव जानते हैं ना, जीव ये होता है यहूदी से संबंधित होता है, किससे, यहूदी से। ये आपका उत्तराधिकारी संबंधित होता है, उत्तराधिकारी, इसको लिख लीजिएगा, हिंदी जिसको ना समझ में आए, ये उत्तराधिकारी होता है, ये जीव से संबंधित है, क्या हो जाएगा, जीव्स। ये चलिए, अगर हमने कह दिया लॉयन का बनाइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाते चलिए भाई, लॉयन का क्या हो जाएगा, लॉयन का बनाइए। चलिए पैट्रॉन का बना दीजिए, पैट्रॉन का बना दीजिए। अगर हम बात करें इसी तरीके से पियर का बना दीजिए, बनाइए इनका सारे वर्ड का बनाइए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। अगर हम बात करें प्रॉफिट का बना दीजिए। ये सब वर्ड कई बार पूछे गए आप लोगों से एग्जाम में, कई बार रिपीट किए गए इनको। लाइन का क्या हो जाएगा, लॉयनेस, लॉयनेस। पैट्रॉन का पैट्रॉनेस। पैट्रॉन क्या होता है भाई, पैट्रॉन नहीं पता आप लोगों को, बताइए जरा, पैट्रॉन नहीं पता भाई। पैट्रॉन होता है कवि, लिख लीजिएगा, पैट्रॉन होता है कवि। पियर, पियर मीन्स होता है संरक्षक, इसकी हिंदी जरूर लिख लीजिएगा, संरक्षक। प्रॉफिट तो हमने बताया जो भविष्य को देखने वाला हो, भविष्य दर्शी। प्रॉफिट क्या होता है, भविष्य दर्शी, ये प्रॉफिट होता है, भविष्य दर्शी। तो पियर्स, ये प्रॉफिटेस, प्रॉफिटेस। तो मैंने बताया दोस्तों, शब्दों के अंत में ESS जोड़ करके हम उसको
मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ये सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं, इनको नोट कर लीजिएगा भाई, कई बार पूछे गए ये वर्ड। ठीक, अगर हम आपसे दे दें, जैसे आप इसका बना दीजिए भाई, एक और वर्ड बना दीजिए पोएट का, पोएट का बनाइए, पोएट का नहीं बनाएंगे, बनाइए पोएट, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, पोएटिस, ई डबल एस जोड़ना है बस, ये पोएटिस। पोएट मीन्स कौन होता है, कवि होता है, क्या होता है भाई, कवि होता है। चलिए ठीक है ना, हाँ इसके मीन्स भी कवि होता है और इसके मीन्स भी कवि होता है, लिख लीजिए इनको। आगे नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड रूल नंबर सेकेंड, सबको लिखते चलिए भाई, इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन शब्दों को एग्जाम के दौरान कई बार रिपीट करके जाए, बार बार उनको देख करके जाए। और देखिए शब्दों, क्योंकि भाई देखिए ये सब चीज़ें आपको कैसे भी करेंगे, बस अर्थे आपको बनाना है, सीखना है कैसे बनाया जाएगा। अभी मैं कुछ और नियम बताने वाला हूँ जिससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इनको हम कैसे कहाँ किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं इनके साथ। देखिए जब आपके दिमाग में कुछ रूल्स होते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में चारों ऑप्शन में आपको छांटने में थोड़ी सी आसानी हो जाती, वरना किस तरीके से ऊपर से निकल जाता है वो पता नहीं चलता। अभी मैं देखता हूँ रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, अब रूल नंबर ये नेक्स्ट ये है कि आए हुए नाउन, या हम कह सकते हैं रूल नंबर नेक्स्ट ये है क्या, अंतिम वॉवेल, ध्यान समझिएगा दोस्तों, अंतिम वॉवेल यानी कि जो आपका वर्ड होगा उसको अंतिम वॉवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या है, बात को ध्यान समझिएगा। अब इसको हम इस तरीके से देखिए, ये सॉर्ट आउट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि कोई नाउन जिसका अंतिम लेटर वावेल हो तो वावेल को हटाकर ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। बात समझ में? अब अंतिम का मतलब ये नहीं है दोस्तों, अंतिम वॉवेल को, ध्यान समझिएगा, अंतिम लेटर नहीं, अंतिम वॉवेल को, बात को टर्म में समझिएगा, नहीं तो आप उलझन में फंस जाएंगे। मैंने क्या कहा भाई, यदि कोई नाउन जिसके, यदि किसी नाउन को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना हो तो उसके अंतिम वॉवेल को, है कि नहीं, ना कि अंतिम अक्षर आए हुए वॉवेल को, अंतिम वॉवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे दे दे भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया मैस्कुलिन, यहाँ पर लिख दिया फेमिनिन, ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन। अगर आपसे कह दिया जाए भाई जरा एक्टर, अब इसका आप बनाइए, फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो फेमिनिन जेंडर आप बनाते रहिए, फेमिनिन जेंडर में आप लोग कह सकते हैं कि फेमिनिन जेंडर में क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा, एक्ट्रेस। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा, वही बातें मैंने इससे कही है कि इसमें जो एक्टर वर्ड आया है, ये इसमें मैंने क्या कहा, इसके अंतिम वॉवेल को, यानी कि जो ये एक्टर वर्ड आया है इसके अंतिम वॉवेल को हटाकर, लेटर इस वाले लेटर को नहीं आए चाहे जब भी, यानी कि अंतिम वॉवेल को हटाकर इसको आर को रहने देंगे, मैंने वॉवेल को हटाया है, आर को मैंने रहने दिया है, उसमें क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। आर गेटिंग माय पॉइंट? बातें समझ में आई दोस्तों? कुछ वही मैंने यहाँ पर लिखाने से कोशिश की, अंतिम वॉवेल को हटाकर, ना कि अंतिम लेटर को या अंतिम आए हुए लेटर, यानी कि अंतिम आए हुए वॉवेल्स को। ध्यान समझिएगा दोस्तों, अंतिम वॉवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए वही हुआ है, एक्टर का एक्ट्रेस, आर तो आपका है लेकिन वॉवेल हटा दिया गया, वॉवेल को हटा दिया गया। जैसे ही दूसरे वर्ड की बात करें, एडिटर मीन्स क्या होता है, लेखक होते हैं भाई, ठीक है, संपादक कह सकते हैं। एडिटर वही कौन होते हैं, संपादक, जो एडिट करके हैं न्यूज़पेपर वगैरह। अब यहाँ पर आपने देखा कि वो यहाँ पर देखिए अंतिम वॉवेल कौन है, ओ है, तो इसको हम हटा देंगे, आर को रहने देंगे, आर को रहने देते हैं तो ई डी टी
EDIT, उसके बाद R लिख देंगे, ऐड क्या करना है ESS, ये बन जाएगा एडिटर्स, एडिट्रेस। बातें समझ में आ रही है दोस्तों। अगर हम आपसे कह दें जरा इसी तरीके से आप हंटर को बनाकर दिखाइए दोस्तों, हंटर, हंटर मीन्स क्या होता है शिकारी, शिकारी, इसका बनाइए जरा हंटर। अगर इसी तरीके से हम कह दें आप इंस्पेक्टर को बनाइए, इंस्पेक्टर को बनाइए, इसको भी बनाइए। इसी तरीके से हम कह दें भाई जरा ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का बनाइए। इंस्ट्रक्टर क्या होता है निर्देशक, भाई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्टर बना हुआ है निर्देशन, निर्देशन को देने वाला। बनाइए इसको जरा भी। अगर हम आपसे कह दें पोर्टर, पोर्टर, पोर्टर मीन्स होता है कुली, क्या होता है कुली, इसका बनाइए। सारे वर्डों को बनाते चलिए, एक भी वर्ड देखिए जितना आप टाइप करके, जितना आप अपने फ़ोन में टाइप करके लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, उतनी चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं दोस्तों। यानी कि सब, क्योंकि भाई अगर याद करना है तो कहीं ना कहीं किसी बहाने से तो याद होना चाहिए, और बार बार प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल लिखते चलिए भाई। हाँ, यहाँ क्या लिखा आपने, तो ई को हटा देंगे हंटर, हंटर क्या हो जाएगा HUNT, तो इसको ई को हटा देंगे हंट्रेस बन जाता है ये हंट्रेस। इंस्पेक्टर ओ को हटा देंगे क्या हो जाएगा इंस्पेक्ट्रेस, ये बन गया। इंस्ट्रक्टर में ओ को हटा देंगे RESS, ये बन गया। पोर्टर ई को हटा देंगे, सिर्फ अंतिम आए हुए वोवेल को हटाना है, ये ठीक है ना भाई। चले कोई दिक्कत। एक वर्ड और देते हैं, आप लोग बनाइए जरा, एक वर्ड और देते हैं, टाइगर को बना दीजिए भाई, TIGOR, इसको बनाइए। अगर हम बात करें ट्रेटर, ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही, देशद्रोही, इसको बनाइए भाई देशद्रोही। ट्रेटर मीन्स क्या होता है देशद्रोही, ठीक। इसी तरीके से हम बात करें आपसे, पूछ ले अगर कोई आपसे, तो क्या कह दीजिए भाई प्रेडेटर, PREDATOR, प्रेडेटर मीन्स क्या होता है शिकारी, शिकारी। बनाइए इसको, सारे वर्डों को बनाते रहिए। तो टाइगर को आपने क्या गायब किया, वो गायब कर दिया, क्या हो जाएगा टाइग्रेस, बन गया ना। फेमिनिन यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन। ट्रेटर देशद्रोही क्या हो जाएगा TRAITRESS, ट्रेटरेस, प्रेडेटेट्रेस, ये हो जाएगा PREDATRESS, बन गया दोस्तों। बातें समझ में आ रही ना, ये चीज़ें समझ में आ रही, आएंगी बिल्कुल आएंगी दोस्तों, बस बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। और ये सारे वर्ड कई बार आपसे रिपीट करके पूछे गए, इन सबको नोट कर लीजिएगा भाई। तो ध्यान रखिएगा कैसे बनाएंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन, अंतिम वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, बस ये 2-3 नियम हैं, 3-4 नियम हैं, बस ये आपके इर्द गिर्द ESS से जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। ESS मैंने पहले वाला रूल लिखा है कि अंतिम शब्द में ESS को जोड़ देंगे। अब अंतिम शब्द में मैंने ESS को जोड़ दिया। अब जरा एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि वहां पर आथर पहला वर्ड आया, AUTHOR, आथर। अब इसको हम इस तरीके से क्यों नहीं बनाए, क्या नहीं बनाए भाई, आथर को इस तरीके से बनाना चाहिए था कि इसका भी वॉवेल हटा देना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपने कह दिया तो ये बनना चाहिए ऑथरस, है कि नहीं, कहने का ये तात्पर्य होगा ना भाई ऑथरस। तो यहाँ पर ये गलत, देखिए एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलते हैं दोस्तों, तो ये कहना गलत हो जाता है। इसको हम आपके इंग्लिश ग्रामर में इसको यूज नहीं करते दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। बाकी आपकी बातें सही हैं बिल्कुल कि यहाँ वॉवेल भी आया है और अंतिम वॉवेल को हटाकर हम ये भी कर सकते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन केस होते हैं, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। और आपको उस तरीके से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा, शायद ही कोई वर्ड मिलेगा। और एक मिनट ध्यान रखिए, अगर मिल भी जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मिल भी जाता है तो कभी भी आपको इसमें आपको उलझाने की कोशिश नहीं करेगा।
यानी कि ये होगा या फिर इस तरीके से देगा ये, तो कभी भी ये नहीं देगा दोस्तों, यही देगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं देगा, यही देगा, क्योंकि उसका वो बनता ही नहीं है, तो वो ऑप्शन में डालेगा ही नहीं, याद रखिएगा। इनको नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब ये इसी में जो वॉवेल को हटाते हैं, तो वॉवेल का इसी का पहला पार्ट है, यानी कि ये सेकंड रूल का पहला पार्ट हुआ। अब सेकंड रूल का दूसरा पार्ट देख लीजिए दोस्तों, यानी कि रूल सेकंड का ये पार्ट नंबर सेकंड, ये जो रूल सेकंड का पहला पार्ट था कि अंतिम आए हुए वोवेल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब जो सेकंड रूल कहता है वो कहता है, वो ये कहता है अंतिम वोवेल सहित, अंतिम वोवेल सहित, ध्यान रखिएगा, अंतिम वोवेल सहित कॉन्सोनेंट को भी हटाकर, कॉन्सोनेंट को भी हटाकर, मैस्कुलिन से यानी कॉन्सोनेंट को हटाकर शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ESS जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान समझिएगा, आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तीनों रूल में कहीं ना कहीं ESS ही जुड़ रहा है और कोई वर्ड नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ ESS ही जुड़ रहा है। तो पहले रूल में ESS जोड़ रहे हैं, सेकंड रूल के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया कि अंतिम आए हुए वोवेल में, वोवेल को हटा करके ESS जोड़ देंगे। अब इसमें कहा कि वोवेल के साथ साथ कॉन्सोनेंट को भी हटा करके ये बनाया जाएगा। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे हमने दे दिया एम्परर, एम्परर। अब इसको बनाना है मैस्कुलिन से फेमिनिन, ये मैस्कुलिन जेंडर दिया है, फेमिनिन जेंडर बनाना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर, गवर्नर, अब इसको बनाइए भाई जरा, गवर्नर को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसी तरीके से बात कर ले आपसे मर्डरर, मर्डरर, मर्डर करने वाला, ठीक है ना, बनाए, कैसे बनाएंगे आप। तो हमने कहा दोस्तों, देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और मैं मानता हूं कि हाँ कुछ लोगों के सर से ऊपर से भी जा रहा होगा चीज़ें। बस दोस्तों कॉन्सेप्ट आप लिखते चलिए, जैसे ही आप इसको 2-3 बार पढ़ते हैं और जैसे ही इनका प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने शुरू हो जाएंगी, है कि नहीं दोस्तों। जहाँ कंफ्यूज होना शुरू होते हैं वही नॉलेज का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, नॉलेज आपकी ग्रोथ करने लगती है, बढ़ने लगती है। अब एम्परर का हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा कि आपको वोवेल के साथ साथ कॉन्सोनेंट को भी हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा एम्परर्स, ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना दोस्तों। गवर्नेंस, ये बन जाएगा मर्डरर, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं एबॉर्ट का बना दीजिए, एबॉर्ट, इसका बनाइए, तो ओटी को हटा देंगे, क्या बन जाएगा एबेस, ध्यान रखिएगा एबेस, ये। तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग करेक्शन में आपसे इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो इनको बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती ऐसी ना होने पाए, ठीक है ना चीजें। तो ये 3 नियम थे, 3 रूल थे। इसका तीसरा रूल ये देखिए, नाउन के यानी कि ये रूल का सेकंड पार्ट था, रूल का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा रूल किस तरीके से काम करता है। ये सब मैस्कुलिन से फेमिनिन बन रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों।
और जेंडर का उतना ही महत्व है जितना कि आपका नाउन का। जेंडर आपके एक्टिव पैसिव और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनसे गलतियां बहुत बार पूछी जाती हैं। ये गलती कभी मत करिएगा दोस्तों कि जेंडर बहुत ही या किसी काम का नहीं है। जेंडर कई बार आपसे गलतियां पूछता है, और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में या नेट जेआरएफ में तो नाउन का चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि हम प्रथम शब्द में परिवर्तन करके, प्रथम शब्द में परिवर्तन करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जा सकता है। परिवर्तन करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। बनाया जाता है। अब प्रथम शब्द में, अब प्रथम शब्द में क्या, जैसे कि मैंने कह दिया दोस्तों, क्या भाई, ब्रदर। अब ये कंपाउंड नाउन की बात कर रहा है, इन लॉ। अब इसको ब्रदर इन लॉ, इसको क्या बनाना है? फैमिली जेंडर। क्या हो जाएगा? सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। तो हमने कहाँ चेंज किया? सिर्फ पहले वाले शब्द में चेंज किया है दोस्तों। जैसे कि अब आपसे पूछ लीजिए, पूछ लेगा या मैं पूछ लूं कि बुल कॉफ, अब इसका जरा आप लोग बना के दिखाइए, बुल कॉफ कैसे बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछ ले डॉक्टर का, आप लोग जेंडर बना करके दिखाइए, डॉक्टर का जेंडर कैसे होता है। ठीक है भाई, बने जरा। अगर हम जैसे कह दें जैक एस, इसका बना करके दिखाइए। सारे वर्ड को इनका जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते रहिए भाई। अगर हम आपसे पूछ ले मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का बना करके दिखाइए। ठीक है, मैन सर्वेंट। तो ध्यान रखिएगा, मैन सर्वेंट को आपको नाउन, यानी कि जब आपने पढ़ रखा था जेंडर, वहां पर मैंने बताया था इनका जेंडर क्या होता है, बताया था दोस्तों, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, मैन सर्वेंट जेंडर मैंने क्या बताया था? मैस्कुलिन, है कि नहीं? मैस्कुलिन बताया था। अब इसको फेमिनिन क्या बनाएंगे? तो वुमेन बना देंगे इस तरीके से। तो वुमेन बनाना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुमेन। जैसे क्या होता है भाई? मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट आपसे कई बार पूछा गया है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये हमेशा कंफ्यूज। देखिए सिंपल सिंपल लेना, देखिए दोस्तों, सिंपल तरीका लेना और सिंपल वर्ड लेना तो आपके सारे यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं, यानी कि जिससे हम उसको बना सकते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो वर्ड हैं, ये सब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अगर भाई सिर्फ हमको अपनी वाहवाही लेना है, छोटी छोटी बातों को जो एकदम प्रचलन में है या जो आपके दिमाग में वैसे भी फीड है, बस उनको पढ़ा करके मुझे आपके सामने कोई विक्ट्री नहीं लेना है। वो फैक्ट देना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। नहीं, उठा करके आप टीजीटी पीजीटी का देख लीजिए, एलटी का गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर इसमें से वर्ड ना मिले तो बताइएगा दोस्तों आपको। ठीक है भाई, तो अगर जरा इसको बताइए, जैकएस, जैकएस क्या होता है? ये गधा होता है। क्या होता है? गधा होता है। तो जैकएस, इसको हम बनाते हैं जेनी, JENNY, जेनी एस। बताइए कहाँ वो ऐसे ऐसे वर्ड देंगे भाई? डॉक्टर, अब डॉक्टर का बनाइए, कितनी बार हमने बताया दोस्तों डॉक्टर का? तो क्या हो जाएगा? लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ये हो जाएगा। कई बार कंफ्यूज कर। बुल कॉफ, बुल मिस क्या होता है? बैल होता है कि नहीं भाई? बुल मिस क्या होता है? बैल होता है कि नहीं? बैल होता है। बैल को उल्टा क्या हो जाएगा? काऊ, काऊ कॉफ, ये। ठीक है ना? तो वही मैंने कहा दोस्तों कि हम पहले वर्ड में, अब यहाँ पर ब्रदर का सिस्टर मैंने बना दिया, बुल को काऊ बना दिया, डॉक्टर का लेडी जोड़ दिया, जैक का जेनी बना दिया, मैन का मैड बना दिया। चाहे हम सिस्टर, यानी कि हम कह रहे भाई इसी तरीके मैस्कुलिन में फादर इन लॉ को मदर इन लॉ में, ब्रदर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ में, सन इन लॉ को डॉटर इन लॉ में। तो हमेशा पहले वर्ड में ही चेंज करके हम उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आई नहीं? तो ये रूल नंबर 3 है, इनको आप बिल्कुल निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। और इसमें
भाई अगर हम निकालना चाहते हैं बहुत सारे वर्ड मैंने देखते हैं, डॉटर इन लॉ यानी सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ है, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ है कि नहीं। तो बहुत सारे वर्ड हैं इनको लिख, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं उन वर्डों को आप नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। आइए अब हम लास्ट पॉइंट यहाँ से लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट रूल है, जो कॉमन सा नियम है, जो कॉमन, ये सब एडवांस रूल हैं, एडवांस नियम है। अब हम कॉमन से नियम की बात करते हैं, सिंपल सा, तो उसको रूल नंबर ऑफ फोर्थ का नाम दे दीजिए, रूल नंबर 4। ये सामान्य सा नियम है जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि हम कैसे परिवर्तन करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में, यानी कि वर्ड आप जानिए, यहाँ लिख लीजिए मैस्कुलाइन या फेमिनिन। ये अब मैस्कुलाइन में अगर हम आपसे देते, जैसे बैचलर पूछ लिया, बैचलर, अब इसका बनाइए भाई जरा, बैचलर का, बैचलर का क्या होता है भाई, बैचलर मीन्स होता है कुमारा, मैड हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में, क्या होता है मैड। अगर हम कहते भाई ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, अब इसका क्या मतलब होगा, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, क्या होता है दूल्हा, और ग्रूम क्या होता है, ग्रूम होता है दूल्हा, सॉरी ब्राइड ग्रूम, इसको लिख लीजिए ब्राइड ग्रूम, है ना दूल्हा, इसका ब्राइड, ब्राइड क्या होता है दुल्हन, ठीक है दुल्हन। चले अगर हम बात करें बक, BUCK, बक मिस क्या होता है, बक मिस होता है हिरन। अब इसका बताइए जरा भाई हिरन, इसका जरा मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर बताइए क्या होता है, बक का डोए ये होता है। डॉग का जरा बताइए आप लोग, डॉग मिस जानते हैं कुत्ता होता है, इसका बताइए जरा भाई। हाँ बिल्कुल ये तो जान ही रहे हैं, विट्स बनाते चलिए, विट्स कुतिया, ठीक है भाई डॉग। तो ये वर्ड देते हैं, पता बिट्स दे दिया, इसका आपसे पूछ ले क्या मैस्कुलिन जेंडर, पूछ ले मैस्कुलिन जेंडर, तो पता होना चाहिए क्या होता है डॉग। अरे यही नहीं, आपके रीजनिंग में भी इस तरीके का बहुत सारे टर्म पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे मैंने दे दिया डॉग, यदि संबंधित है किससे, विच से, तो बक संबंधित है किससे, है कि नहीं, यहां आपसे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है ना। तो ध्यान, अब इसको पता होना चाहिए कि क्या है, एक दूसरे के मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बन रहे हैं, तो बक का क्या हो जाता है डॉग। ये बातें समझ में आ रही है दोस्तों। तो सिर्फ एक ही टॉपिक है कवर नहीं करता, ये साथ ही साथ आपके रीजनिंग तक के कवर करते हैं, इनका अर्थ समझना होगा मैस्कुलिन फेमिनिन का। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर हम आपसे पूछ ले, अगर हम लोगों ने कहा था, देखिए हम लोग जानते हैं डक, डक मिस क्या होता है, DUCK, डक मिस क्या होता है भाई बतख। अब ये मैस्कुलिन है फेमिनिन जेंडर, इसका बताइए जरा भाई, मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर। देखिए हम आप लोग कमेंट देखते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर, आप लोग बताइए जरा भाई। बिल्कुल देखिए देखिए हम जानते थे दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल एकदम गड्ढे में ही गिरेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जो बातें यहाँ पर डक की बात करता हूँ, तो डक क्या है आपका फेमिनिन जेंडर है, डक क्या है फेमिनिन जेंडर है। ये अगर अगर इसके हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करूँ तो क्या होता है ड्रैक, DRAKE, ड्रैक मीन्स क्या होता है बतख, बतख, ध्यान रखिएगा। डक आपका ये क्या है फेमिनिन जेंडर का माना जाता है, ड्रैक आपका मैस्कुलिन जेंडर का माना जाता है, ठीक है भाई। अगर हम आपसे पूछ ले, चलिए बी का बताइए भाई, बी, बी मधुमक्खी का, मधुमक्खी की बताइए। अब इसका हम आपसे पूछ ले, इसका जेंडर बताइए जरा, बी का जेंडर क्या होगा, बताते रहिए, बोलिए भाई। तो इनमें कह दिया भाई मैं फेमिनिन जेंडर बता रहे हैं, कितने लोग का सही है भाई, बिल्कुल। अगर इससे आप फेमिनिन जेंडर तो ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर बता दीजिए भाई, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा इसका। तो मैं आपसे पूछ लूं कि बी का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, तो क्या होगा आप बताइए जरा, DROKE,
DRONE, ड्रोन, DRONE, ये होता है नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, ये नोट कर लीजिएगा, नर मधुमक्खी। चलिए, अगर इसी तरीके से अब इसका बताइए, गूज, गूज मीन्स जानते होंगे, गूज क्या होता है, हंस। इसका जेंडर बताइए, जेंडर, गूज का जेंडर बताइए, हंस। अब इसमें देखिए बहुत लोगों का विकेट गिरने वाला है, बहुत लोगों का विकेट गिरने वाला है इस टॉपिक में गूज को लेकर के। बताइए, देखिए कह रहे हैं ना भाई, गूज मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। अरे नालायकों, मैस्कुलिन जेंडर नहीं है ये, गूज। यहां लिख देता हूं, दिख रहा है भाई, गूज, GOOSE। गूज मिस होता है हंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है गैंडर, क्या होता है भाई, गैंडर, गैंडर होता है हंस, ये होता है, नोट करते रहिए इनको, GANDER, गैंडर होता है, गैंडर मीन्स हंस, गूज मीन्स हंस नहीं कह सकते हैं। चलिए, अगर अब आपसे जानते हैं, एक वर्ड और पूछता हूं, हमने कह दिया हॉर्स, हॉर्स को बताइए इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन या फेमिनिन, हॉर्स का। कंफ्यूजन पड़ गए आप लोग, अब क्या करें क्या ना करें। हॉर्स का जेंडर क्या है, तो हॉर्स का जेंडर आपका मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन जेंडर। अब इसका फेमिनिन की बात करें, फेमिनिन का, फेमिनिन बताइए, तो हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है मेल, क्या होता है, मेल, MERE। चलिए, लैड, लैड आप लोग जानते हैं, लैड मीन्स क्या होता है, लैड मीन्स होता है लड़का, लड़का। इसका क्या हो जाता है भाई, कह दीजिए बॉय या फिर कह दीजिए गर्ल। तो ये गर्ल आपसे नहीं पूछा जाता भाई, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑप्शन दे दिया लैड, तो वहां पर आपको गर्ल भी मिल सकता है इसका फेमिनिन जेंडर में, आपको यहाँ पर लेस भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, क्या मिल सकता है, लेस भी मिल सकता है, LASS। तो यहाँ पर आपको लेस लगाना है, ना कि गर्ल लगाना। तो लैड का अपोजिट क्या हो जाता है, यानी कि अपोजिट दोस्तों, या फैमिली जेंडर की बात करें तो क्या होता है, लेस, LASS, लेस, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो मोंक, मोंक मीन्स क्या होता है भाई, मोंक पता होना चाहिए, मोंक मीन्स होता है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी अपोजिट इसका मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो मोंक का फेमिनिन जेंडर होता है नन, सन्यासिनी जिसको कहते हैं, क्या होता है, नन। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछे गए भाई ये सब, नन। आप लोगों ने ये तो जानते होंगे, नीफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू, भतीजा, नेफ्यू जानते हैं, भतीजा। इसका जरा बताइए फेमिनिन जेंडर, तो क्या होता है, नीस, NIECE, नीस होता है कि नहीं। अगर नेक्स्ट वर्ड बताएं, विडोवर, विडोवर, इसके मीन्स क्या होता है, विदुर, विदुर, विदुर कौन होते, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर कहा जाता है। और इसका विडो हो जाएगा अ पर्सन या अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, इसको कहते हैं विडो, यानी कि इसको कहते हैं विधवा। ये विधुर है और ये विधवा है, इनको नोट कर लीजिएगा भाई। सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाते, कई बार पूछे जाते हैं, आपके रीजनिंग में से लेकर के आपके अंग्रेजी तक यानी इंग्लिश तक पूछे जाते। देखिए दोस्तों, हमारा एक ही मकसद होता है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का निचोड़ आपके पास होना चाहिए। हम लोग
कई और किसी टॉपिक को लेकर के आज डिस्कस नहीं किए, सिर्फ हमने फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन ये किया कि किस तरीके से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन को बना सकते हैं, है कि नहीं। तो हो सकता है अगर अभी भाई अगर हम अपना वीडियो को थोड़ा सा हाईलाइट कराने के लिए या फिर जो है तो 2-4 टॉपिक आसान उठा के तो उसी में वाह लेकर के चल देते, है कि नहीं। अरे बहुत अच्छा बात, लेकिन वो फैक्ट पढ़िए ना जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। अभी से ही इसका प्रैक्टिस डाल दें, कुछ बच्चे अभी से ही इसका प्रैक्टिस शुरू कर दें, चीज़ें बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, कहीं भी मिलता है उनको कोई ऐसे वर्ड उनका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें वही दिमाग में बार बार होती हैं, फिर आगे का भी नहीं भूलती दोस्तों, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक था। अब हमारा जो नेक्स्ट कल का टॉपिक होगा वो होगा द नाउन केस। नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि ये हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सेशन कैसा लगा सब लोग लाइक कर दीजिए। अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हों और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।